नाम है। एक प्राकृत की गाथा है कि आमों में बौर नहीं आए, कोयल नहीं बोली, लेकिन चित्त ने साखी भरी, क्योंकि वो उत्कंठित हो गया, इसलिए वसंत आ गया। पर आज उत्कंठा की कमी इसलिए है कि लोग एक दूसरे के लिए उत्सुक नहीं, एक दूसरे से लोग जाने क्यों एक तरह से अलग हो गए हैं। एक दूसरे से जुड़ने की इच्छा नहीं है, एक दूसरे से जुड़ने की इच्छा ही काम है। और वसंत काम का सहचर है, काम के साथ आता है, काम की सहायता करता है। और अगर काम नहीं है तो वसंत उदास हो जाता है, उसके सारे साज बाज ठाट बाट फीके हो जाते हैं। वसंत की पहचान होती है रंगों से, और रंगों से पहले धूल से। धूल उड़ाने को ही वसंत उत्सव का प्रारंभ मानते हैं, इसे धुलहड़ी कहते हैं। ये धूल किसकी होती है? धूल होती है संवत्सर की, चिता के भस्म की। अर्थात सब कुछ समाप्त हो जाए, एक पुरानी आसक्ति समाप्त हो जाए, पुराने का मोह चला जाए, नए के स्वागत की तैयारी के लिए आदमी उसकी धूल उड़ाता है और बड़े उत्साह से धूल उड़ाता है। धूल उड़ाने के बाद तरह तरह के रंगों का प्रयोग करता है। पहले तो ये रंग फूलों से आते थे, पलाश से आते थे, पारिजात के रंग इकट्ठे किए जाते थे, फूल इकट्ठे करके उसका रंग बनाया जाता था। अब दूसरे दूसरे रंग आ गए हैं और रंग की पिचकारी का वो उत्साह दिखने में दूना लगता है, फिर भीतर से छूछा लगता है। और वसंत की तीसरी पहचान होती है एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे के द्वार पर जाकर एक मंगल कामना से, सदा आनंद रहे यही द्वारे मोहन खेल फान, यही कह करके उस घर से विदा हुआ जाता था। आज वो सब बहुत कम हो गया है। अर्थात लोक जीवन में भी जो वसंत के आते ही एक सब में व्याप्त हो जाता था मिलने मिलाने का रंग, उसमें कमी आ गई है, क्योंकि मनुष्य कहीं न कहीं सोंठ हो गया है। तमाम आपदाओं से घिर कर सोंठ हुआ हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपदाओं में घिर करके भी, गरीबी में रह करके भी वसंतोत्सव मनाने वाले लोग मलिन बस्तियों में, मुंबई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, उसी बस्ती में रहते हुए फाग गाते हैं, रंग खेलते हैं उत्साह से। लेकिन आज हम उस उत्सव को क्यों नहीं मना रहे? इसका कारण यही है कि आदमी के मन में जब दूसरे आदमी के लिए लगाव नहीं रह जाता, आदमी अपने में जब लीन हो जाता है, अपने छोटे छोटे दायरे में संकुचित हो जाता है, जाति का दायरा हो, शिक्षा का दायरा हो, पद का दायरा हो, उसमें संकुचित हो जाता है, तो वसंत वहाँ आगे नहीं आ पाता। यही कारण है। मैं समझ रहा हूँ। क्यों मना रहा है? क्योंकि उसके मन में अपने साथी के लिए थोड़ी सी पीड़ा है, हमदर्दी है, उसके साथ जीने की तमन्ना है। लेकिन जो आदमी एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित ज़िंदगी जी रहा है, अच्छे मकान में रह रहा है, उसके मन में उत्कंठा नहीं। अर्थात एक विपन्नता की स्थिति में संपन्नता है, और तथाकथित संपन्नता में दरिद्रता है, विपन्नता है कि हम ऐसे उपभोक्ता हो गए हैं कि दूसरे को बटा भी नहीं सकते, दूसरे के उपभोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये जो निकृष्ट किस्म की अमानवीय स्वार्थपरता है कि हम अधिक से अधिक उपभोग करें, यही हमारे उच्च जीवन मान का प्रमाण है, यही कारण है इसका। तो जो सहज है, जो अभी भी सहज होने के लिए तैयार है,
उसको वसंत की आहट सुनाई पड़ती है, उसको कोयल की आवाज़ भी कहीं कहीं बहुत ही आकर्षक लगती है, खींचती है। लेकिन जो इसके लिए तैयार ही न हो, उसके लिए सब कुछ बराबर है। उसके लिए आवश्यक यह है कि वह वसंत के नाम पर केवल नशे में और गर्क हो जाए, और वो नशा ऐसा हो जो उसको सबसे काट दे। इसलिए ये आपने जो कहा बाजार की बात, ये बाजार का स्वभाव नहीं, ये मनुष्य के अधिक सभ्यता के नाम पर बर्बर होने का स्वभाव है कि वह आदमी साझेदारी नहीं बर्दाश्त कर सकता, अकेले सब कुछ भोग करना चाहता है। यही कारण है कि वसंत का जो उत्सव होना चाहिए उत्सव होता नहीं। गांव में भी नहीं हो पा रहा है उस रूप में, शहर में भी नहीं हो पा रहा है। हर एक आदमी एक छोटे छोटे दरबे में रहने के लिए तैयार है, दरबों को तोड़ करके बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, घरों के बाहर सुरक्षित नहीं मानता है अपने को। इन घरों को तोड़ने का जो एक उत्साह वसंतोत्सव में आता था कि जाति पाति रहते हुए भी जाति पाति नहीं रहती थी, पद मर्यादा रहते हुए पद मर्यादा 2-3 दिन समाप्त रहती थी और एक समानता व्याप्त हो जाती थी, बिना किसी कटुता के, बिना किसी तीखेपन के, बिना किसी उदासी के, बड़े उमंग से एक समानता स्थापित होती थी। उसके लिए वातावरण था। आज वो वातावरण नहीं है। उसके पीछे कारण बाजार है, उसके पीछे कारण उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद मैं उसे नहीं कहता, अब उपभोक्तावाद है, क्योंकि आज आदमी उपभोग नहीं कर रहा है, उपभोग करना भी नहीं जानता है। वो आराम से भोजन करना भी नहीं जानता है, शौक़ से भोजन बनाना नहीं जानता है, परसना नहीं जानता है, खिलाना नहीं जानता है। वह उपभोक्ता है, फेंकना जानता है। बस खाने की सारी सामग्री हमारे पास हो, फेंकनी जाए, पर बिल्कुल कुछ कचरे में जाए, कूड़े में जाए, यह हमें कबूल है, लेकिन हम उसे बांट नहीं सकते। यह भाव ही इस उत्सव की कमी का एक कारण है। असल में आनंद कृष्ण जी ने एक बात उठाई है कि आखिरकार हम लोग करें क्या जिससे कि बसंत का वह स्वरूप नहीं, बदला ही वह स्वरूप हम किसी हद तक, किसी सीमा तक ले आ सकें। वो कौन सा काम है? हमको तो ऐसा लगता है, हम लोग तो साहित्यिक हैं बच्चन जी। हाँ। हम लोग केवल एक ही काम कर सकते हैं कि बैठें, थोड़े ही से लोग बैठें और ऐसे साहित्य की चर्चा करें जो साहित्य चाहे लोक कंठ से निकला हुआ हो, चाहे कवियों के कंठ से निकला हुआ हो, और जिसमें वसंत के सौंदर्य, वसंत के सौंदर्य प्रेम, वसंत के ऐसे सर्वव्यापक प्यार की चर्चा हो। मैं आपसे पूर्णतः सहमत